तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक जो है बिल्कुल हमारे इस गाने की तरह ही है कि भाई हमको ये देखना है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में या क्या उसी तरह से मांगते हैं जैसे आप मांगते हैं, जैसे आप सोचते हैं उनके बारे में उतने ही सीरियस तरीके से। जब भी आप कहीं रहते हैं, कहीं जाते हैं, तो होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं तो किसी भी जगह पर तो हम प्रार्थनाओं में उस इंसान को चाहते हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए। तो बस यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन भी आपके लिए उसी तरह से प्रार्थना करता है ईश्वर से। जहाँ भी जाते हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या वो भी आपको मांगते हैं अपने लिए? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक सो दैट आप इसको क्लेम कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या ये इनके पर्सन भी इनको दुआओं में मांगते हैं अपनी। चलिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का। फिर यहाँ पर है द लेडी, द फूल, द हाई प्रीस्ट, and 9 of cups, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। चलिए अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। एरीज यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील करते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन आपको अपनी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर दुआओं में मांगते हैं या प्रार्थनाओं में आपके बारे में जिक्र करते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है एक्चुअल में इनके लाइफ में ऐसा नहीं है, आपके साथ में इनकी ज़िंदगी में कुछ और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और भी सिनेरियो है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इनकी जॉब हो सकती है, इनकी कैरियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी खुद की हेल्थ हो सकती है, या इनके घर में किसी की हेल्थ हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में ये पर्सन ज़्यादा ही सोचते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो पर्सन है आपके साथ ही साथ उस चीज़ को भी लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और दोनों ही चीज़ें चलती हैं दिमाग में, दोनों ही चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी हीलिंग की प्रोसेस है, अगर हो सकता है किसी पर्सन के लिए है या अपने खुद के कैरियर के लिए है या कुछ भी है, तो वो चीज़ भी साथ में प्रे में होती है, ऑब्वियस सी बात है। और आपके बारे में भी होती है। उनको ये लगता है कि यार जहाँ तक आपके बारे में सोचते हैं वो, जब उन्हें ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो परिपूर्ण हैं, खुशियों से भरे हैं और आप उनके लिए आप मतलब एक ऐसे इंसान हैं जो पूरी तरीके से एक जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद में पूरे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपकी लाइफ में है तो ये कहीं ना कहीं आपकी नज़रिया है, ये आपका सोच है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में है। आपने उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, वरना इनको लगता है कि ये शायद इतने इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हो सकते थे, लेकिन आपने उन्हें इतना इम्पोर्टेंट बनाया है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है
हालांकि ये पर्सन बहुत खुश होते हैं जब ये प्रार्थनाओं में आपको मांगते हैं। ये पर्सन काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक इनको अच्छा लगता है, एक ज़िंदगी में एक सुकून मिलता है। और इनको खैर ये लगता है कि आपको प्रार्थनाओं में मांगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मांगना ज़रूरी है क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको प्रार्थनाओं में मांगने से ही वो मिलेगा। वो इंसान लाइफ में तभी आएगा जब प्रार्थनाओं में कहीं वो शामिल होगा। तो ये पर्सन जो है अपने आप को आपसे कमतर मानते हैं। सबसे पहली बात है ये, इनको लगता है कि आप इनसे बेहतर हैं और ये अपने आप को कमतर मानते हैं। इनको लगता है आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं और आपके अंदर सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। और कभी कभी तो इनको ये लगता है कि ये आपकी लाइफ में है ही कैसे, मतलब इनको काफ़ी सरप्राइज़ लगता है ये कि आपने इनको चूज़ करा है। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन काफ़ी सरप्राइज फील करते हैं। इनको ये लगता है कि ये कैसे आपने, मतलब होता ना, कैसे आपने उनको चूज़ करा है, कैसे 10 लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, मिलते जुलते हो, लेकिन इनको चूज़ करने के पीछे की जो आपकी सोच है, आपने इनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी देखी, वो एक चीज़ उनको हमेशा सरप्राइज़ करती है। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। इन्हें ये चीज़ फील होती है, इन्हें ये फील होता है कि ये कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ में। ये अपने आप को एक साधारण इंसान की तरह देखते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं सोचते कि ये बहुत कुछ खूबी हो इनके अंदर या कोई बहुत खासियत है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत प्यारे दिल के हैं और बहुत ही खूबसूरत मन के हैं और फिर भी इनको चूज़ करा है। तो इनको ये चीज़ हमेशा एक सरप्राइज़ की तरह लगती है। इनको हमेशा ये चीज़ सरप्राइज़ की तरह दिखती है कि आपने इनको चूज़ करा है, लेकिन फिर भी आपके साथ रहना इनकी खुश नसीबी है। इनको ये चीज़ फील होती है, इन्हें अच्छा लगता है और ये सोचते हैं कि चलो अगर आपने इनको चूज़ कर ही लिया है तो कुछ तो अच्छाई होगी इनके अंदर। लेकिन इनको ये भी पता है कि अच्छाई तो है जो आपको दिख रही है, लेकिन क्या ये सारी दुनिया को नज़र आएगी, ऐसा इनको फील होता है। तो आप इनकी लाइफ में हमेशा बने रहो, आप इनकी लाइफ में हमेशा इनसे जुड़े रहो, इनकी लाइफ में ही आ जाओ, ये चाहते हैं। और इसके लिए ये प्रार्थना करते हैं, इसके लिए प्रेयर करते हैं, ये इसके लिए चाहते हैं कि ये आपको भगवान से प्रार्थना करके मांगते हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पर है प्लेफुलनेस, यहाँ पर है क्रिएटिविटी, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हैं मुझे। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, और ये है कंडीशन का कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ये इनको दिखता है और आपने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है इनसे जुड़ने के लिए, इनसे इनके पास रहने के लिए अंडरस्टैंडिंग आपने दिखाई है, ये इनको दिखता है। अब यहाँ ये दिखता है इनको कि ये जो इंसान है ये खुद से काफ़ी ऐसे ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं रहते थे, काफ़ी सीरियस नहीं रहते हैं और नॉर्मल टाइप के इंसान हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि आप उतना ही ज़्यादा संजीदा हैं, आप उतनी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, आप उतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं। जितना ज़्यादा ये डिसऑर्गेनाइज हैं उतना ही आप सिस्टमैटिक हैं। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, ऐसा भी होता होगा कि आप ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज इंसान हैं, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, आपका टाइम टेबल बहुत फिक्स है, आपके रहना, आपका खाना खाने का तरीका, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपकी एक्सरसाइज करने का टाइम फिक्स हो सकता है, आप शायद अपनी पर्सनैलिटी पर भी, अपनी ग्रूमिंग पर भी ध्यान देते हो। लेकिन इसके उलट आपके पर्सन जो हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं और उनको यही चीज़ फील होती है कि इस सब के बाद भी आप इनको लाइक करते हो, ये एक अजीब सा इनको फील होता है। साथ ही साथ इनको ये भी फील होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा लैविश या इनसे बेहतर स्थितियों में हैं। इनको लगता है कि आपको अगर इनके साथ रहना है तो शायद आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ से, जबकि आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हो, बेहतरीन लाइफ जी रहे हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें कन्फ्यूज़न होता है, डर लगता है आपको ईश्वर से मांगते समय कि क्या ये आपको वो सब दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन
फिर भी इनको लगता है, खुद पे विश्वास है, इन्हें अपने ऊपर विश्वास है कि एक ना एक दिन वो सब कुछ दे पाएंगे जिसकी भी कल्पना आपने की है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में वो दे सकेंगे। यहाँ पर वो उनको ये चीज़ फील होती है, उनको लगता है आप यदि इस चीज़ पर विश्वास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है और वो उस कैपेबिलिटी के आधार पर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। उनके मन में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं वो आपके लिए। तो यहाँ वो आपको अपनी प्रेयर्स में मांगते हैं, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।